हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स जो आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कर देंगे कि हिस्ट्री में हुआ क्या था। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। जो मेन हमारा आता है 1901 यानी 1901 में। 1901 में जो है लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय बने। लॉर्ड कर्जन से याद रख लेना, इन्होंने क्या किया था, बंगाल का विभाजन इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो इसके बाद जो है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना स्थापित हुई। यानी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता चली है। 1901 में एक तो लॉर्ड कर्जन जो है भारत के वायसराय बने, दूसरा यह ब्रिटिश भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना थी। जनगणना भी शुरू हुई ब्रिटिश शासनकाल में पहली बार। अब दूसरी जो डेट है वो हमें याद करनी है 1905 में। 1905 में जैसे मैंने बताया था, लॉर्ड कर्जन के नाम से ही हमें बंगाल विभाजन याद आ जाता है। तो इन्हीं के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ और इसने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। स्वदेशी आंदोलन का मतलब होता है कि इसी के शासनकाल के दौरान जो है भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन को अपनाया। स्वदेशी आंदोलन का मतलब यह है कि सिर्फ हम अपने देश की चीज़ें खरीदेंगे, विदेश की चीज़ों पर पाबंदी लग गई थी। तो यहाँ भी बताया गया स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो लॉर्ड कर्जन का यहाँ हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट है 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अब क्वेश्चन बनता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी हमारी ढाका के अंदर, ढाका। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेट्स सामने आती है वो है 1907 यानी सूरत अधिवेशन। जैसे ही सूरत अधिवेशन का नाम याद आता है, हमने पढ़ा भी होगा कि कांग्रेस में गरम दल और नरम दल बन के उभर गए थे। गरम दल कुछ नेता जो है गरम दल में हो गए थे, कुछ नेता नरम दल में हो गए थे। तो इसमें जो है गरम दल में वही नेता थे जो आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। नरम दल में जैसे महात्मा गांधी जी हैं, वो अहिंसा के मार्ग पर ही चलकर अंग्रेजों की नीतियों का सामना कर रहे थे या जवाब दे रहे थे। तो यहाँ से जो है दो गुटों में बट गया था, नरम और गरम दल। अब गरम दल में मुख्यतः यहाँ पर बात आती है लाल बाल पाल की। लाल बाल पाल ये मुख्यतः नेता हुए। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आता है 1909 हिस्ट्री। तो इसमें क्या है, मार्ले मिंटो सुधार जो है एक्ट, ये आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। तो इसमें क्या हुआ था, मुसलमानों को पृथक यानी अलग निर्वाचन का अधिकार मिला था। अब नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट सन है वो 1911। इसमें क्या हुआ था, दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम आए थे। आपने चैप्टर भी पढ़ा होगा जॉर्ज पंचम की नाक। तो ये इसी शासनकाल के बारे में लिखा गया है 1911। फिर इसके बाद भारत की राजधानी कलकत्ता। पहले देखो क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि भारत की पहले राजधानी क्या थी? कलकत्ता। कलकत्ता से कहाँ स्थापित हो गई? दिल्ली में। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन रद्द किया गया कब? 1911 में। अब इसके बाद जो मुख्य रूप से जो सन आते हैं वो 1914 और 1918। अच्छा, 1914 से हमें याद आता है कि इसी सन में क्या हुआ था, इंडियन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ये 28 जुलाई से 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। भारत ने ब्रिटेन की ओर से हिस्सा लिया। इसी वर्ल्ड वॉर में हमारे देश के हजारों भारतीय सैनिक जो है युद्ध में गए थे। तो यहाँ से हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की डेट जो है याद हो गई होगी, जो कब से कब तक चला था, 1914 से 1918 तक। अब इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेट जो सन है वो है 1915। 1915 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब? 1915 में। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है 1916। इसमें लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। इसी सन में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। किसने की थी होम रूल आंदोलन की शुरुआत? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इससे पहले भी हम बाल गंगाधर तिलक का नाम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था जो कांग्रेस है वो दो गुटों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। तो उसी में हमने पढ़ा था लाल बाल पाल के बारे में। अब नेक्स्ट 1919 में, जो कि एक भारतीयों के लिए एक दुखद साल रहा। इसी में बहुत सारे ऐसे एक्ट आए या बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिसने भारतीयों को बेतहाशा से भर दिया। इसमें से सबसे पहले जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ? अमृतसर में, जहाँ पर
सभी भारतीय जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। जनरल डायर ने बाग में जितने भी लोग थे सभी पर निहत्थे लोगों पर गोलियों की भरमार कर दी थी। इसी सन में एक एक्ट पारित हुआ था जिसे बोलते हैं रोलेट एक्ट। इसको बोला जाता है ना दलील ना अपील, यानी बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की अनुमति। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी पारित हुआ था। ये एक्ट इसलिए पारित किया गया था कि भारत में लगातार स्वशासन की मांगें बढ़ती जा रही थी भारतीयों द्वारा, तो अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश संसद द्वारा यह एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट जो सन आता है वो है 1920। इसमें एक एक्ट पारित हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। यह गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ये एक्ट एक शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाया था। इस आंदोलन में मुख्यतः भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। भारतीयों ने सरकारी नौकरियों को और सरकारी स्कूलों को त्याग दिया था। इसके बाद नेक्स्ट जो है 1922 में चोरी चोरा घटना जो है कांड हुआ था। ये 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से चौरी चौरा नामक कस्बे से स्टार्टिंग हुई थी। इसमें जो असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारी थे उन्होंने वहाँ की पुलिस से भिड़ गए थे और वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिसकर्मियों को घेरकर उसमें आग लगा दी गई थी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इसी कारण पुलिस स्टेशन में आग लगने की घटना के बाद गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इसके बाद 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। इसमें जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसे संचालित किया गया। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की जांच करना और भविष्य में संवैधानिक सुधारों पर नज़र रखना या और संवैधानिक सुधार करना। इस कमीशन का विरोध भारतीयों ने इसलिए किया क्योंकि इसमें कुल 7 सदस्य लिए गए थे। सातों के सातों सदस्य ब्रिटिश यानी अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। इसी कारण इसको श्वेत आयोग भी कहा जाता है। ब्रिटिशर्स यानी गोरे, इसीलिए इसको क्या कह दिया, श्वेत आयोग। अब नेक्स्ट जो सन है वो है 1928। इसमें नेहरू ने अपनी रिपोर्ट जो है प्रकाशित कर दी, जिसमें स्वराज के लिए प्रस्ताव रखा गया। स्वराज यानी आज़ादी के लिए। इसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने क्रांतिकारी गतिविधियां तेज कर दी क्योंकि ये गरम दल में शामिल थे। इसीलिए इन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाना शुरू कर दिया। इनका मानना था कि बिना अहिंसा के या हिंसा के जो अंग्रेज़ हैं वो भारत को आज़ाद नहीं करेंगे। अब इसके बाद जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन पारित किया गया। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। लाहौर अधिवेशन नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग उन्होंने रखी। उन्होंने निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को भारत अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। अब नेक्स्ट है 1930 में 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गांधी जी ने। मुख्यतः विपिन बिहारी वर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किया, लेकिन बिहार के चंपारण में नमक कानून तोड़ने का नेतृत्व विपिन बिहारी वर्मा और अन्य वहां के स्थानीय नेताओं ने किया था। चंपारण में स्वयंसेवकों को 3 समूहों में विभाजित किया गया, जिनका नेतृत्व क्रमशः गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह और भरत कर रहे थे। नमक सत्याग्रह 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में ही शुरू किया गया था। यह भी एक अहिंसक आंदोलन था जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सभी भारतीयों ने अपना विरोध प्रदर्शित किया। इस आंदोलन में भारतवासी गांधी सहित जानबूझकर उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे, जिसमें से दांडी मार्च या नमक कानून को तोड़ते हुए उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया।
आशा है कि आप सभी ने ये महत्वपूर्ण हिस्ट्री की घटनाएं ध्यानपूर्वक सुनी होंगी और समझी होंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।